गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही खूबसूरत जो है सदाबहार के जो फूल होते हैं उनका एक हाइब्रिड जो वैरायटी आता है उसे कहते हैं विनका। आज इसी की केयर टिप्स पर बात करेंगे। और जितने ये पौधे देख रहे हैं ये सारे पौधे मैंने सीड से ग्रो किए हैं। मैं 2 प्लांट खरीद कर आई थी नर्सरी से और उनकी जो सीड निकले थे उनको मैंने ग्रो किया था। और ये जो है ये है सदाबहार, ये देसी वाला है और ये हाइब्रिड है, इसे विनका कहते हैं। तो बहुत अच्छी, देखिए इनमें फ्लावर बहुत अच्छी अभी इस समय आ रही है। और ये फर्स्ट टाइम है फ्रेंड्स जो मेरे गार्डन में विनका के पौधे चल रहे हैं और सीड से मैंने पहले बार ग्रो किया है। क्योंकि विनका के पौधे जब भी मैं लाती थी वो जो है पौधा ख़राब हो जाता था फंगस अटैक से, अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती थी। तो इस वजह से मैं जो है अपने गार्डन में ऐड नहीं किया करती थी विनका के पौधे। और इनको बारिश के पानी से बचाना भी पड़ता था। बारिश के दिनों में बारिश का पानी जैसे ही इन पर पड़ता है ना तो इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। पूरा रूट्स से जो ये प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। इस वजह से इस पौधे को मैं थोड़ा सा लेने के लिए हिचकिचाती थी, लेकिन अभी मैंने सीड से ग्रो किया है। ये जो सदाबहार का पौधा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये तो इतना रफ एंड टफ है, कहीं पर भी किसी भी मिट्टी में कैसे भी तरीके से अपने आप ग्रो भी हो जाता है, अपने आप अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। इसकी देखभाल उतनी नहीं करनी पड़ती। और जैसा कि इसका नाम ही सदाबहार है, इनको किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता, बहुत अच्छे से चलता है रफ एंड टफ। तो विनका है, विनका की कटिंग, चलो पहले कटिंग बता देती हूँ कि किस तरह से कटिंग लगानी है। तो विनका की छोटी से छोटी कटिंग 3 से 4 इंच की कटिंग आप ले लीजिए, ऊपर की टिप वाली कटिंग। और उसके नीचे की सारी पत्ती आपको रिमूव कर देनी है, हटा देनी है। इस तरह से देखिए, ऊपर से 3-4 पत्ती ही रखिए आप। और इन दोनों में क्या फ़र्क है वो भी दिखाती हूँ। इसकी पत्ती देखिए येलो सी दिख रही है और ये वाले की पत्ती बिल्कुल ग्रीन सी दिख रही है। तो येलो वाली पत्ती में जो है ना आयरन की कमी हो जाती है और न्यूट्रिशियन की कमी हो जाती है, इस वजह से ये दिक्कत होती है। उसका भी अभी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। पहले कटिंग बता देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से आपको एलोवेरा में डिप करना है। एलोवेरा नहीं है तो हल्दी या फंगीसाइड में डिप कर लीजिए और इसे हमें लगाना है। और बारिश का समय है चूँकि, तो फंगस अटैक का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मिट्टी में लगाने से। तो मिट्टी में लगाने से फंगस अटैक होता है। तो इसमें हमें जब भी कटिंग लगाना है तो रूटिंग हार्मोन है या फंगीसाइड है या हल्दी है या एलोवेरा, इन चारों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कटिंग जो है ख़राब नहीं होगी और बहुत अच्छे से आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कटिंग लगाना है और मैं इसी पॉट में लगा देती हूँ जिससे कि ये तैयार हो जाएगा। और अगर ये दूसरा कोई कलर का होगा, क्योंकि मेरे पास लगभग 3-4 कलर के मैंने पौधे इस बार ऐड किए थे, तो हो सकता है दूसरा कलर होगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा, डबल कलर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि आपने पीली पत्ती देखा उसके बारे में सबसे पहले बताती हूँ कि ये आयरन की कमी से, न्यूट्रिशन की कमी से पौधे का जो पत्ती है ना वो येलो होने लगता है। इस पौधे में भी देखिए ये वाली पत्ती ग्रीन सी दिखाई दे रही होगी आपको, ऊपर की टिप वाली, और ये इधर की जो कटिंग यहाँ पर की जो पत्ती है वो येलो दिखाई दे रही है। तो जब ऐसी समस्या हो ना फ्रेंड्स, तो आपको फर्टिलाइज़र देना है अपने पौधे को और फंगीसाइड का स्प्रे भी करना है। कई बार ऐसा होता है कि इसमें पत्ती मड़ोर की समस्या भी आती है, डाई बैग की भी शिकायत होता है। इसमें देखिए इस तरह से डाई बैग का शिकार हो रहा है ये वाला पौधा। यदि आप इसे कट करके अभी नहीं हटाएंगे तो धीरे धीरे पूरा जड़ सहित ये पौधा खराब हो जाता है। और डाई बैग की स्थिति अगर ज़्यादा दिखती है अपने पौधे में ना, तो उसकी ऊपर की सारी ब्रांच को आप कट कर दीजिए और उसकी कटिंग लगा दीजिए, क्योंकि वो पौधा तो आपका ख़राब हो जाएगा। तो कटिंग से आप फिर से पौधे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आज ही फंगीसाइड का स्प्रे किया है इसमें, इस वजह से मैं आपको फंगीसाइड का स्प्रे करके नहीं दिखा रही हूँ। आप फंगीसाइड का स्प्रे करिए, जिससे कि इनकी पत्ती देखिए कितनी सुंदर, कितनी ज़्यादा ग्रीन है और बहुत अच्छी है। तो येलो पत्ती की समस्या जब भी हो तो उनको जो है आप फर्टिलाइज़र दीजिए, फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए। इंसेक्ट अटैक का भी दिक्कत होता है। पर्पल वाले जो मैंने अभी दिखाया मर्जेंडा कलर, कितना खूबसूरत जो है उसमें फ्लावर आए थे, लेकिन जब मैं स्कूल से आकर देखी तो कीड़े उनके जो फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ हैं उसको कट कर दिए हैं, साइज़ ही मतलब बिगाड़ दिए हैं कहा जाए। देखिए इस तरह से सुबह बहुत सुंदर लग रहा था और देखिए लगता है पता नहीं कौन सा कीड़ा है, इनकी पंखुड़ियों को भी और पत्तियों को भी काट दिया है। तो इंसेक्ट अटैक जो है बारिश के सीज़न में बहुत होंगे फ्रेंड्स, मैं तो परेशान रहती ही हूँ, इस वजह से आपको भी बता रही हूँ। तो आपको इंसेक्टिसाइड अप्लाई करना है। नीम ऑयल का स्प्रे जो है 15 से 20 दिन में एक दिन ज़रूर करें, बारिश के सीज़न में बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मेरे ये दोनों पौधे देखिए, ये भी मैंने अपने सीड से ही ग्रो किए हैं, कुछ कटिंग से ग्रो किए हैं। कुछ पौधे मैंने सीड से भी अभी और भी लगाए हैं, कटिंग लगाई है। और अभी तो मैं नहीं दिखा रही हूँ कटिंग आपको, बहुत सारी कटिंग लगाई है मैंने ये वाले कलर की, पिंक वाले की।
और बहुत अच्छे से वो ग्रो भी हो गई है। तो विनका को आपको बारिश के पानी से बचाना है, समय समय पर आपको फर्टिलाइज़र भी देना है। सदाबहार के विनका के पौधे में आप जो है फर्टिलाइज़र क्या अप्लाई करेंगे, जो मैं अपने गार्डन पे अप्लाई करती हूँ वही आपको बताऊँगी। मैं अपने गार्डन में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। तो जैसे कि आप जो है 1 भाग वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, 100 ग्राम यदि वर्मी कंपोस्ट लेते हैं तो कम से कम 10 ग्राम आप जो है नीम खली जो आता है उसका इस्तेमाल कर लीजिए और उन दोनों को मिक्स करके आप इनको दीजिए। बहुत अच्छे से आपका प्लांट ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। मैं इनमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती। और इस तरह की जो सूखी हुई पत्तियां हैं उसको आपको हटा देनी है और गुड़ाई भी करना है आपको। कम से कम 20 दिन 25 दिन में एक बार पौधे की गुड़ाई वैसे तो हर पौधे को करना चाहिए, जिससे कि जड़ों को ऑक्सीजन मिले। और जो जड़ें ऊपर की ओर फैली हुई है, रूट बॉन्ड होने का खतरा है, तो जो है हम जो करते हैं गुड़ाई ना, उससे वो पौधा अच्छा रहता है। रूट्स ऊपर की जो रहती है वो निकल जाती हैं और फिर वो न्यू जड़ें बनाने लगती है। ग्रोथ करने में जड़ों की जो ग्रोथ है अच्छी होती है और पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है। तो आप थोड़ी इस तरह से गुड़ाई कर लीजिए। एक बात का विशेष और ध्यान दीजिए, जब इसको फर्टिलाइज़र देना है ना, उस दिन आप ध्यान दीजिए कि ज़्यादा ऊपर की जो मिट्टी है ना, गमले में पानी आप जिस दिन नहीं दिए हैं और मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो। मेरे 1-2 पौधे में मैंने आज जो है पानी डाल दिया था और बारिश हो गई थी, मतलब पानी नहीं दिया है, सुबह बारिश हो गई थी, इस नाम से उसमें हो गया है। और ये जो है ऐसे जगह पर रखा था जहाँ पर 2 पौधे बड़े बड़े थे, इस वजह से इसकी मिट्टी जो है थोड़ी गीली है। तो बस आपको साइड से इस तरह से मिट्टी हटा लेनी है और वर्मी कंपोस्ट इस तरह से, देखिए मैंने कितनी क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट दिया है। तो इसमें भी मैं वर्मी कंपोस्ट दे दूंगी, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली। मैं सदाबहार के पौधे को, विनका के पौधे को इसी तरह का फर्टिलाइज़र देती हूँ, कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं देती। और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। ये सारे जो पौधे देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी क्योंकि डाई बैग का ये पौधा मेरा शिकार हो रहा था। इसको मैंने बचा लिया, नहीं तो ये पूरा ख़राब हो जा रहा था। जब भी डाई बैग की शिकायत होती है ना, तो ऊपर की सारी ब्रांच को कट करके आप कटिंग लगा दीजिए। और देखती हूँ अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बारिश के दिनों में मुझे बारिश के पानी से इसको जो है बचाना पड़ेगा। बारिश के पानी में बहुत जल्दी ये पौधा जो है ख़राब होता है, फंगस अटैक होता है। वैसे तो बहुत सारे पौधे हैं और बारिश का सीज़न ही ऐसा होता है जिस समय इंसेक्ट अटैक बहुत होते हैं। तो कितना अच्छा लगता है जब हम कोई पौधा कटिंग से ग्रो करते हैं या सीड से अपने घर पर ग्रो करते हैं। देखिए बारिश हो गई थी, इस वजह से इसकी मिट्टी थोड़ी सी गीली हो गई है। तो कोशिश आप ये करें कि ड्राई रहे, ऊपर का कम से कम 2 इंच तक का जो मिट्टी है ना वो सूखी रहे, तब फर्टिलाइज़र दें, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली। और इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र दे देना है अपने पौधों को। और ये पौधा बहुत ही इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है। बस पानी से आपको, बारिश के पानी से बचाना है, समय समय पे फर्टिलाइज़र देना है, वाटरिंग करनी है। तो हमको ना फ्रेंड्स इसी तरह के पौधे लेने चाहिए। ख़ास तौर पे जो बिगनर्स हैं उनको इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन पौधे लेने चाहिए, क्योंकि जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं उस समय हमारी चाह इतनी ज़्यादा पौधों के लिए रहती है कि यदि कोई पौधा ख़राब हो जाता है ना, तो उस समय हमें गार्डनिंग के प्रति हमारी रुचि कम हो जाती है कि तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।